जय कौरली शंकर महादेव की जय हो भक्तों। और मेरे बाबा जी को दंडवत प्रणाम और मेरी गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम। तो आज का मेरा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ये वीडियो लंबी हो सकती है, मतलब बहुत नहीं, मैं भी कोशिश करूँगी 8 या 10 मिनट की हो। और आज का मेरा टॉपिक है, जैसा कि लिखा ही हुआ है तो आप जान गए हैं कि हमें भगवान या ईश्वर से हमें सच्चा प्रेम कैसे हो। तो सच्चा प्रेम आप समझ सकते हो कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए। तो सच्चे प्रेम की देखो कोई परिभाषा नहीं होती है मेरे अकॉर्डिंग। जब आपको सच्चा प्रेम हो जाता है ना, तो आप उसी भगवान का बार बार नमन करते हो। चाहे आप सो खाओ पियो, किसी से लेते देते समय हमेशा आपको प्रेम हो जाता है। और जब आपको प्रेम नहीं होता तब आप बोलते हो देख लेंगे क्या है, ऐसा बोलते हो ना, ऐसा सोचते हो। तो देखो, जब मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी, मेरा प्रेम नहीं था, तो मैं सोची थी अरे श्रद्धा और प्रेम कैसे होता है। हाँ ठीक है ना, आप लोग आरती करते हो, मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप लोग ऐसा करते हो, ठीक है। मैं तो भगवान को मानती हूँ, हाँ, लेकिन मैं अपने शिव जी और नारायण को बहुत मानती हूँ। और अभी भी मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने ही बताया ना कि शिव जी की आराधना जो करते हैं वही इस धाम तक पहुंचने में समर्थ होते हैं, वरना तो किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वहां तक आ सके, क्योंकि गंदगियाँ इतनी तेज़ी से प्रबल करती हैं कि हमें वहां तक आने नहीं देती हैं। ठीक है, तो आप खुद देखें कि आप में श्रद्धा और प्रेम कैसे आता है। यानी कि जब आपको धीरे धीरे भरोसा हो जाता है, एक तो आपको ईश्वर पहले चुनेंगे नहीं, ठीक है। जब मैं भोलेनाथ की बहुत पूजा करती हूँ, भोलेनाथ की पूजा मेरी ऐसी होती है कि जब कुछ भी अच्छा काम होता है तो मुझे लगता है चलो ना भोलेनाथ को एक बार मैं मिल कर आती हूँ। मेरे अंदर वो भाव जग गया, यानी कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उसे ही प्रेम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसा सब निवारण था कि मैं क्या करूँ भोलेनाथ, मैं बहुत परेशान हूँ, कभी ऊंचा उठती हूँ, गिरती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं किसी को जान नहीं पाती हूँ। जान तो जाती थी ये इंसान ख़राब है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहे नहीं तू ऐसी ख़राब है, ये इंसान ऐसा है। फिर मेरे को मैं दरबार को नहीं जानती थी, मेरे मम्मी पापा जानते थे, मैं वीडियो में देखती थी, पर इतना भी मैं वीडियो में इतना गौर नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने बाबा माँ को प्रार्थना की, मैं सबसे पहले बताऊँ, मैंने माँ को प्रार्थना की थी, बाबा को प्रार्थना की थी। बाबा तो देखो हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शन हैं। मैंने बाबा को प्रार्थना की थी, लेकिन फिर मैंने माँ को प्रार्थना की कि माँ, अगर तेरे में इतनी सच्ची आस्था है, पहले मैं नहीं जानती थी तो मैंने उनको ऐसा बोला था कि माँ आप में इतनी सच्ची आस्था है, क्या आप मुझे नहीं समझ सकती, मैं कैसे प्रार्थना करूं, क्या बोलूं, मुझे कुछ नहीं आता है। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, तो मेरे पार्लर का कुछ काम भी, ऑर्डर भी नहीं थे, तब मैंने कोई प्रक्रिया नहीं की थी। बस ऐसे ही मैंने बोला कि मेरे परिवार वाले इतना प्रेम करते हैं तो चलो आज मैं भी प्रेम करके देख लेती हूँ। मैंने बोला माँ, अब कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, सब लोगों के छोटे मोटे भी हो पार्लर के ऑर्डर, मैं पार्लर का भी करती थी, तो ऑर्डर आ रहे हैं। बस मैं जैसे ही गई माता को यहाँ पर बोली, बस खाली बोला ही बस था, वैसे ही मेरे को रास्ते में ही ऑर्डर का आया और 4-5 दिन में मेरा 6000 का मेरा काम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा कंटिन्यू रहता, मैंने माता को माना। फिर मैंने बोला माता, जब आप इतना सुनती हैं, मुझे नहीं मालूम माता मैं वन डे हवन कैसे करूँगी, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या है, और फिर ये क्या है माता कि हरदम क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे, क्या, कुछ समझ में नहीं आता। फिर माता कैसे सुन ली मुझे नहीं पता चला। बाबा को प्रार्थना करते बस ऐसे ही, कुछ ना हाथ जोड़ा ना पैर जोड़ा, कुछ नहीं। कभी कभी ऐसे मंगलवार को हम संकल्प करने बैठ जाते थे, बस ऐसे ही, ये स्मृतियों के कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा करो, पर हम क्या बोलते थे, हमारा कुछ स्टेबल नहीं था। पाँच छः संकल्प किए थे, हमारे यहाँ तो तांडव होने लगे थे। अभी भी ऐसा ही सब थोड़ा बहुत चल रहा है, बट ठीक है, कुछ चीज़ें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, हो सकता है समय पर नहीं हो रही होंगी। और कुछ चीज़ें बहुत सही तरीके से सही हुई, क्योंकि कहते हैं ना कि जो ईश्वर की तरफ होता है वो कैसे भी करके भगवान उसको खींचते हैं, उसके लिए सब अच्छा करते हैं। बाकी भी मुझे माँ में बहुत भरोसा और बाबा में बहुत भरोसा है, ठीक है। तो यही सब था। फिर मैं कोई भी काम करती ना, माता को भी प्रार्थना, जैसे सेम है, माता को भी मैं प्रार्थना करती, माता बहुत तेज़ी से सुनती हैं। जो बाबा को बोला वो माता भी सुनती, माता को बोले बाबा भी सुनते हैं, ठीक है। फिर मैंने माता को बोला माता ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या करूँ। फिर मैंने एक चमत्कार देखा था माता का कि मुझे पीरियड्स बहुत आते। देखो जो लेडी है वो समझ सकते हैं, जेंट्स भी वही समझ सकते हैं जो अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं और अपनी लेडी को समझते हैं। मुझे लगता है वो नेचुरल है। तब जब मैंने माता को बस ऐसे अर्जी लगाई, तब तो मैंने संकल्प ये सब कुछ करती नहीं थी, बस ऐसे ही नॉर्मल मैंने बोला था। फिर मैंने बोला मैं बहुत तबीयत ख़राब रहती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है। इसके बाद मैंने सोचा ये नेक्स्ट मंथ कम आए हैं, शायद मैं बीमार थी। दूसरे मंथ भी मैंने बोला एक बार चेक कर लूँगी, तीसरे मंथ भी। अभी लेकिन बहुत बिल्कुल सही हो गई। ये मैंने चमत्कार देखा, 1 2 3 ऐसी चीज़ें देखी जो मतलब मेरे आंखों देखी, एकदम जुड़ने के बाद, उनका नाम लेने के बाद हुआ।
और मैंने रिसेंटली माता को मांगा जो भी चीज़ें मुझे मिली, फिर मैंने बोला कि माता मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें थी मेरे साथ जो मैं जानती थी ये दुश्मन है, ये पेट में बातें रहती हैं मगर मन में बोलता है लेकिन एकदम से नहीं बोलता, लेकिन वो चीज़ें भी माता बाबा ने स्पष्ट करके दिखाया। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमें उसी इंसान से ऐसा ही प्रेम है भी, हमें रहना भी है, लेकिन क्या करें, लेकिन फिर माँ बाबा हमारे लिए सोचते हैं। फिर इसलिए बहुत सारी चीज़ें अगर ठीक नहीं हो रही है मैं माँ बाबा में छोड़ दी हूँ, क्योंकि माँ बाबा हैं वो सब देख लेंगे। मैं बोल देती हूँ माँ बाबा आप तो जानते हैं, यानी कि हर दुख और सुख में मैं माँ बाबा को बोलती हूँ। अगर मैं इतनी सी भी चीज़ लाती हूँ ना, माता आज तेरी कृपा से मुझे फिर से चीज़ें मिल रही हैं और कंटिन्यू मिल रही है, तो माता आप मेरी इसी तरह हेल्प करते रहना। मैं माता को हमेशा अच्छा ही बोलती हूँ कि माता मैं वस्त्र से, खाने से, पीने से, अच्छा जीवन जीने से कभी भी वंचित ना रहूँ। ये अगर मेरा जीवन मिला है तो आप इस तरह मेरे को हर चीज़ की पूर्ति आप करते रहना। मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें बोलती हूँ। जब माता बाबा की आपके ऊपर कृपा हो जाती है, ईश्वर की कृपा हो जाती है ना, तो आप उनसे अकेले बैठकर ही बातें करने लगते हो और वो आपको ध्यान से सुनने लगते हैं। जब आप सांस लेते हो ना गहरी सांस, तब आप गहरी सांस में माता को याद करो, देखो आपको माता तुरंत दिखेंगी, बाबा आपको तुरंत दिखेंगे। इसका मतलब है कि आपको ईश्वर से प्रेम है और ईश्वर भी आपको चुन लिए हैं, वो भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, तो शायद आप मेरी ये बातें समझ भी रहे होंगे और समझ गए, लेकिन उन्हीं लोगों को समझ आई जिन्होंने ये सारी चीज़ों को पहचान लिया है। अभी कुछ लोगों का कहना है मेरे घर में ऐसा हो रहा है, देखो जो हो रहा है वो होने दो। आप सबको नहीं सुधार सकते, अगर सबको सुधारने के चक्कर में जाओगे ना, तो ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है कि हर किसी को अच्छी नहीं लगती। भाई आप किसी को बार बार समझाओगे, वो नहीं समझेगा। भाई जब तक उसके पैरों में कुल्हाड़ी ना पड़ेगी ना, वो नहीं समझने वाला। हम लोग को बचपन से कहीं ना कहीं भगवान के दरबार का सिखाया गया था, भोलेनाथ के दरबार का, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान के बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। ये चीज़ हमारे साथ रहेगी, भगवान की निष्ठा हमारे साथ रहेगी तो हम कुछ आगे कर पाएंगे। क्योंकि देखो हम इंसानों को तो देख पाते हैं, बट हम इंसानों की गलतियों को भी देखने के लिए ना टाइम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बाद में पता चलता है, हमें मालूम है कि ये गलत है, हमें मालूम है कि इसने ऐसा किया, लेकिन फिर भी हमें उसको परखने के लिए कितना टाइम लग जाता है ना। वैसे ही हम सूक्ष्म जगत में तो कुछ भी नहीं जानते, हमें कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि हम एक मनुष्य जीवन है। हम ऑल टाइम अपने ही मस्ती में धुन में रहते हैं, हमारी सांसें तक हमारी अपनी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हम ऑल टाइम अपने बेहोश ही हालत में रहते हैं। अगर देखा जाए लगता है कि हम होश हैं, जाग रहे हैं, अरे यार पैसे कमाना है, अरे यार सुबह नाश्ता करना, शाम, हम नहीं जानते हैं सूक्ष्म जगत क्या है, हम नहीं जानते। इसीलिए सूक्ष्म जगत को पहचानने के लिए ईश्वर से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। अब ईश्वर से प्रेम कैसे हो, है ना। ईश्वर से प्रेम करने का देखो कोई भी महंगी चीज़ नहीं है, बट टाइम होना चाहिए। आँख बंद करो, आप जो भी भगवान नहीं, ईश्वर सिर्फ दो तीन ही हैं, एक भोलेनाथ, नारायण, ठीक है, उन्हीं में ही सब समाहित है। इसलिए हमारे गुरुदेव पहले भोलेनाथ को बोलते हैं कि आप भोलेनाथ में अपना ध्यान लगाओ। फिर भोलेनाथ में हम ध्यान लगाते हैं, तब हमें हमारी शक्ति स्वरूपा माता दिखाई देती है और बाबा दिखाई देते हैं। बाबा मीन्स हमारे वो गुरुदेव है, वो गुरुदेव ने ही हमारे गुरु जी को मार्गदर्शन दिया। आज उन्हीं के ही रूप में हमारे गुरु हैं। तो हमारे गुरु जी जो हमें अभी साक्षात दर्शन देते हैं, उन्हीं के अंदर ही हमारे गुरुदेव समाहित हैं। मेरा तो ऐसा मानना है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ही बहुत अच्छे बातें बताते हैं, समझाते हैं, तो हमें ज्ञान आगे आगे मिलता है। ठीक है, तो मैं अपने गुरुदेव को ही दंडवत प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि वो गुरु हमारे ऐसे हैं कि अगर जैसे मैं कुछ सोचती हूँ ना, तो हमारी वो वीडियो पहले ही आ जाती है। हाँ, आज गुरु जी का रिप्लाई आ गया, ठीक है, तो मिल जाता है। फिर इसके बाद कौन है, हमारी माता। माता से तुरंत मांगो, चुटकी से मिलता। तुरंत आप संकल्प करो ना, कहीं भी बैठे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं खाली नहीं बैठे हो, आप तुरंत मांगो और अपने लिए मांगो। आप जैसे ही दूसरों का संकल्प थोड़ा भी करते चलो ना, मेरा पति इसके लिए प्रेम है थोड़ा, आप देखना वो जो गुस्सा उसका है ना आप में आ जाएगा, चिड़चिड़ाने लगोगे, कुछ भी अच्छा नहीं जाएगा। इससे अच्छा यार आप अपने लिए मांगो। जब आप अपने लिए अच्छे रहोगे तो सब अच्छा रहेगा। और जब हम गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेने के बाद आप 1 सेकंड के लिए रोको, 1 सेकंड मीन्स बिल्कुल फ्यू सेकंड के लिए रोको, आप देखो, फिर भगवान का नाम लो, बहुत अच्छा लगता है। भगवान आपके अंतरात्मा में है, आपके अंदर ही है। आप अपने आप को पहचानो। हमारे गुरु जी ने बोला आप अपने आप को पहचानो। आपको क्या अच्छा लगता है, एक अच्छे कपड़े पहनना, ऐसे कपड़े पहनना जो सबके सामने अच्छे लगे, घूमने फिरने में वो आपकी अपनी वो है, ठीक है। फिर हमें अच्छा भोजन चाहिए, हमें अच्छी सुविधा चाहिए, और कभी सुविधा नहीं है तो ऐसा समय भी आ सकता है, लेकिन हमें कष्ट सहने की भी भगवान हमें क्षमता दे, ठीक है।
तो यही सारी चीज़ें आपको अपने भगवान से मांगनी है, बाकी कुछ नहीं मांगना है। हमारे बाबा माँ सब कुछ पूरा करते हैं। जब आपको प्रेम हो जाएगा ना, ऑल टाइम आप माँ माँ ही बोलोगे। जिस तरह आप अपने माता पिता को अपने ऑल टाइम बोलते हो, अरे मेरी मम्मी की कसम, अरे मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा बोलते हो। हालांकि कसम खानी नहीं है, ऑल टाइम आप माँ बाप की कसम खाते रहते हो, वो भी नहीं करना, पर किसी न किसी बहाने पर आप अपने माँ बाप को याद करते हो ना, ठीक है। उसी तरह आपको माँ बाबा को याद करना। सूक्ष्म जगत में आपके वो माँ बाप हैं, तो आपको वही सहारा देंगे, वही जगत में आपके हैं। जैसे हमारे प्रत्यक्ष जो हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, वो तो हमारे भगवान हैं। लेकिन हम जब भी प्रॉब्लम में होते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे माँ बाप ही रोते हैं, हमारे माँ बाप रक्षा करते हैं। उन्हें हमारे कुछ भी होने का आभास हो ही जाता है ना, आपने देखा है। उस तरह सूक्ष्म जगत में हम अपनी माता को ही एकदम माँ बना लेते हैं, तो हमारी जो सूक्ष्म जगत में कुछ भी होना होता है, तो वो माँ हमारी रक्षा करती है। यहाँ पे हमारी अपनी माँ बाप तो होते ही हैं, हमारे अपने माँ बाप तो साक्षात भगवान हैं। मगर हमारे वो माँ बाप भी बोलते हैं कि भाई तेरी रक्षा कौन करेगा, है ना। तो वो भी हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि भाई तू इनकी पूजा पाठ कर, वो हमें रक्षा, हमें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देंगे। चाहे वो नौकरी में हो, आर्थिक स्थिति में हो, खाने पीने में हो, हमें कहीं रास्ते विरास्ते हो, कुछ भी हो, टोना जादू हो, जो भी हो, बुरी नज़र हो, हमें हमारे माँ बाप मार्गदर्शन देते हैं कि ये हमारे गुरु हैं। गुरु हमारे मार्गदर्शन देते हैं कि ये माता हैं, इनकी आप पूजा करो। पूजा मीन्स हमारे, देखो गुरु जी यही भी समझाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगरबत्ती लो, कुछ लो। हमारे भगवान की पूजा इतनी आसान है, बस आपको संकल्प बैठकर करना है, बस आपका कष्ट दूर हो जाता है। मेरे देखो बहुत फटाफट कुछ चीज़ें में इतनी चीज़ें पूरी हुई हैं। मेरे गले में इतना दर्द हो रहा था कि मैं खाना खाती थी, घुटक नहीं पा रही थी। बस शनिवार का संकल्प लिया, मैंने बोला बाबा, जिन स्मृतियों के कारण मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है, सूखा सूखा सा दर्द हो रहा है, और जैसा जैसा दर्द हो रहा था वैसे ही मैंने बताया, पानी पीती हूँ तो पिया नहीं जा रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, बात नहीं कर पा रही हूँ। जिस स्मृति के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दर्द हो रहा है, आप वैसी स्मृति को, ऐसी स्मृति से जो दर्द हो रहा है, ऐसी स्मृति, ऐसे दर्द को सदैव सदैव के लिए जड़ से नष्ट करने की महान कृपा। आप जैसे ही संकल्प पूरा ना, ऐसे लग रहा था जैसे कि ना, ऐसे धीरे 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 मिट रहा, वो मैंने देखा। 4 दिन से मेरा दर्द ठीक नहीं होता था। अभी तो मेरे बॉडी में रिसेंटली खुजली होना चालू हुई थी, पता नहीं पानी की वजह से, लेकिन मैंने बोला चलो पहले गर्म पानी से भी स्नान कर लेते हैं, और एक दिन पहले मैंने संकल्प ले लिया शनिवार को। लेकिन आज मैं बताऊं, मुझे कल भी बहुत राहत थी, आज भी राहत है, बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने देखा कि संकल्प में शक्ति। लेकिन अगर जब मेरी इतनी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, और एक दो चीज़ें हैं, वो कुछ चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बताऊँगी। ऐसा होता है ना, वीडियो में बता दूँगी तो वीडियो और भी लोग देखते हैं, वो सुन लेंगे। तो कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी पड़ती है, कि मैं कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं करती, लेकिन माँ और बाबा में छोड़ दिया, वो आप देखो, और मेरे लिए इतना होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोल देती हूँ। मतलब अभी तो मैं उनसे थोड़ा बहुत जिद भी करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी टाइम हो भी गए, अभी 1 डे या 1 को मई से 1 ईयर हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें थी। आप मेरी वीडियो और लोग साथ शेयर करें, उनको बहुत लाभ मिलेगा, वो भी सुनेंगे, तो वो भी माँ बाबा में बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्पित कर दो ना, बिल्कुल समर्पित कर दो, वो देखेंगे, बस आप प्रार्थना करते रहो, ठीक है। तो सबके साथ ये वीडियो शेयर करें, और अच्छे से देखें, अच्छे से सुने, जो आपको समझ में आए मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।